आज इस वीडियो के अंदर अपन ऐसे 5 साइंस के बारे में बात करने वाले हैं जो कभी भी आप कभी किसी को डेट करना चाहते हो तो उससे पहले आपको नोटिस करने चाहिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जासूस बनना है, आपको जासूस नहीं बनना है, आपको अवेयर बनना है, आपको सिचुएशन को लेके अवेयर होना है ताकि कभी भी कोई आपको धोखा दे के जाए तो आप ये नहीं कह पाओ कि हमेशा मेरे साथ ये क्यों होता है, क्योंकि वहाँ आपको साइंस दिखते हैं लेकिन आप उन्हें इग्नोर करते हैं। तो ऐसी ही साइंस के बारे में आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाला है। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं शैडो के बारे में। शैडो क्या होता है? शैडो का वैसे तो अपन हिंदी मीनिंग देखें तो परछाई होता है, लेकिन साइकोलॉजी में शैडो का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसे हम छुपाना चाहते हैं, हम लोगों को दिखाना नहीं चाहते, लेकिन वो बार बार दिखता है हमारे बिहेवियर में। हम चाहते नहीं है वो कोई जाने, लेकिन वो ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियसली बाहर आता है। हम उसको जितना दबाते हैं वो उतना बाहर आता है, हम जितना दबाते हैं वो उतना बाहर आता है। इसे हम कहते हैं शैडो। चलिए मैं इसको एक बहुत ही अच्छे सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो एक लड़का है, उसकी एक गर्लफ्रेंड बनती है पहली बार, और वो लड़का बहुत ही ज़्यादा उससे अटैच हो जाता है। अब होता क्या है कि कुछ टाइम तक उनका रिलेशनशिप चलता है, लेकिन उसके बाद वो लड़की उस लड़के से बात करना बंद कर देती है और या उसको धोखा दे देती है। तो लड़के का इतना दिल दुखता है, वो कुछ कर नहीं पाता और वो अंदर ही अंदर इस फीलिंग को दबा लेता है। अब उसने ये फीलिंग अंदर दबा ली और वो अब उसकी शैडो बन जाएगी। अब ये शैडो उसको बहुत ही ज़्यादा तंग करने वाली है, क्योंकि कभी भी इन फ्यूचर उससे कोई भी लड़की अप्रोच करती है तो उसके दिमाग में वो शैडो है जो उससे कम्युनिकेट करने ही नहीं देगी। कोई भी उसके साथ कम्युनिकेट करने आएगा उसके दिमाग में ऑलरेडी है। लड़कियां बहरहम होती है, लड़कियां दिल तोड़ के चली जाती है, लड़कियां गोल्ड डिगर होती है। उसके पास उसका एक पास्ट एक्सपीरियंस था, उसके पास उसकी एक शेडो थी। वो शेडो उसे आगे बढ़ने ही नहीं दे रही है। भले जो नई लड़की उसकी लाइफ में आना चाह रही है, जिसके लिए वो गेट ही नहीं खोल रहा, वो हो सकता है ऐसी ना हो, 100% चांस है कि वो ऐसी ना हो या वो थोड़ी अलग हो, लेकिन यहाँ पे वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर बैठ गया है। वो अपनी शेडो को लेके बैठ गया है। उससे मालूम भी नहीं है कि उसने एक शेडो उसके अंदर पाल रखी है। उसने उसे दबाया, वो उठ उठ के बाहर आ रहा है। यहाँ पे भी उस शेडो की वजह से उसने हर लड़की को एक ही लड़की से नॉर्मलाइज कर दिया कि लड़कियाँ तो ऐसी ही होती है। इस वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी अब आगे इन फ्यूचर। ये चीज़ उसने नॉर्मलाइज कर दी कि दुनिया की सारी लड़कियाँ ऐसी ही होती है, और इसी वजह से ना उससे आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब आप देखिए उसका अनकॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियसली, वो जानता भी नहीं है, लेकिन उससे कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे उसी का दिमाग उससे कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उसे मालूम भी नहीं पड़ रहा है। ये काम होता है शैडो का। कितना खतरनाक है देखो। लेकिन अगर यहीं पे वो उस चीज़ को शैडो बनाने के बजाय उसके बारे में अवेयर रह के सोचता, वो उसके बारे में सोचता कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, तो उससे मालूम पड़ता कि यार मैं उसे कुछ ज़्यादा ही टाइम देने लगा था, या मैं बहुत ज़्यादा अवेलेबल था, या मैं अर्न कम करता था, या मैं उसे डोमिनेट कर रहा था, वो उसे अच्छा नहीं लगा, या फिर वो ऑलरेडी मुझे कुछ साइन दे रही थी लेकिन मैंने उसे कैच नहीं किया। लेकिन जब अचानक उसने मुझे छोड़ा तो मेरा दिल टूट गया। जब आप सेल्फ रियलाइजेशन करते हो तो हो सकता है आपको खुद पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आए, आप खुद को आईने में देख ना पाओ, लेकिन यहाँ पे आपको आपकी गलती मालूम पड़ती है। आप उस चीज़ को शैडो नहीं बनने देते। इसके बाद मूवीज़ बनती ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, क्योंकि ये बनी क्यों? क्योंकि वहाँ पे धोखा उसको भी मिला, लेकिन उसने सेल्फ रियलाइज़ किया कि यहाँ पे गलती तो सामने वाले की थी, यहाँ पे उस लड़के की गलती थी। तो फिर वो अपनी वैल्यू समझता है और अपनी वैल्यूज़ को समझ के अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जाता है, ग्रोथ माइंडसेट के साथ आगे बढ़ता है। फिर वो आईएएस आईपीएस या कोई बड़ी चीज़ फोड़ता है। लेकिन अगर वो उसको शैडो बनने देता तो फिर उसके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। अब मैं आप लोगों को ये काम देता हूँ कि आप लोगों को अब कॉन्शियसली ये सोचना है कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको अनकॉन्शियसली आपकी शैडो बन के आपके दिमाग में बैठी है। आपको उससे सोचना है। वो कुछ भी हो सकती है, वो चीज़ कुछ भी हो सकती है। मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि वो हो सकता है आपके घर वालों ने आपको ये बार बार कहा हो कि हम निठल्ले हो, निकम्मे हो, आप पैसा कमा ही नहीं सकते। अब ये चीज़ आपकी इंटरनल शैडो बन चुकी है। अब आपके दिमाग में ये बिलीव हो गया है कि हाँ यार मैं तो इनकेपेबल हूँ, मैं तो पैसा कमा ही नहीं सकता। या फिर उन्होंने आपके दिमाग में ये शैडो डाली हो कि जो लोग पैसा कमाते हैं वो गरीबों को ठगते हैं, बहुत बेरहम होते हैं, बुरे लोग होते हैं। अगर ऐसी शैडो आपके दिमाग में बन चुकी है तो फिर आप पैसा नहीं कमा पाओगे। ये आपको रोकेगा।
ये चीज़ें आपको रोकती है, आपको आगे ग्रोथ माइंडसेट से आगे बढ़ने नहीं देती। तो ये चीज़ें आप जितनी जल्दी अवेयरनेस के साथ सोच समझ के डिसीज़न लो, उसके ऊपर काम करो, तो ऐसी शैडोज़ से आपका छुटकारा मिल सकता है। फिर आप एकदम आगे बढ़ते हो। यहाँ पे आपको खुद से सवाल करना पड़ेगा कि क्यों मैं पैसे से हेट करता हूँ, या क्यों मैं लड़कियों से हेट करता हूँ, या क्यों मैं किसी रिलेटिव से हेट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अनकॉन्शियसली आपकी शैडो आपको रोकती है। को ये सोचना है कि क्या मैं पैसे को हेट करता हूँ, क्या मैं गर्ल्स से दूर भागता हूँ, मैं लड़कियों को हेट करता हूँ, या फिर मैं बॉडी बनाने से डरता हूँ। बहुत से लोग मुझे मिलते हैं, उनके दिमाग में बॉडी बनाने को लेके एक शैडो है। वो उन लोगों का कहना होता है कि हमने इतने रील्स वगैरह देखे, तो उनका कहना है कि बिना एस्टेरॉइड्स दवाइयाँ लिए बॉडी बनाना इम्पॉसिबल है। उनके दिमाग में शैडो बन गई, इसलिए वो जिमिंग करते ही नहीं है, वो योगा वगैरह की तरफ चले जाते हैं। फिटनेस में अगर उनको होता है फिर बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उनके दिमाग में एक शैडो बन गई कि बॉडी बनाने के लिए दवाई लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एस्टेरॉइड्स लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना तो बॉडी बन ही नहीं सकती। लेकिन अगर वो उन शैडोज़ को साइड में रख के अगर 3 से 4 साल जिम में कंसिस्टेंटली मेहनत करते, तो उनके पास एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी होती, लेकिन उनकी शैडो उन्हें बार बार रोक रही है। एक एग्जांपल और देता हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे भी बहुत से लोग आना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं आ पाते। क्यों? वो बहुत बेहतर कर सकते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस भी है, उनमें नॉलेज की भी कमी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों ने उनके दिमाग में ये चीज़ डाल दी होती है कि वो दिखते अच्छे नहीं हैं, या उनमें कोई ना कोई कमी है जिसकी वजह से लोग उन्हें पसंद नहीं करेंगे। दैट्स वाई होता क्या है कि वो कभी सोशल मीडिया पे आ ही नहीं पाते। उनके दिमाग में ये शैडो है और वो उसे हमेशा अनकॉन्शियसली रोकती रहती है। और आप लोगों को अपनी शैडो को अपने कंट्रोल में लेना है। शैडो को खुद को कंट्रोल करने नहीं देना है। और ये कब होगा? जब आप कॉन्शियस हो गए। आप लोगों को खुद से सवाल करना पड़ेगा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है, ऐसा मैं क्यों नहीं कर सकता। खुद से सवाल करोगे, आप इंटरनली इंट्रोस्पेक्शन करोगे, तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें हेल्प करेगी। आप अपनी शैडो से, अगर उन्हें मालूम ही नहीं है कि उनके दिमाग में कोई शैडो है, तो वो उससे ओवरकम कैसे होंगे? तो ये साइकिल चलता रहेगा। लेकिन मार्क माय वर्ड्स, अगर आप लोग अपनी शैडो से फाइट करना नहीं जानते, तो तुम कभी भी ग्रोथ, माइंडसेट, पैसा, पावर, इज्जत कुछ भी नहीं सुधार सकते। अपनी सिचुएशन को और बदतर से बदतर लेकर जाओगे। लेकिन अगर आपने अपनी शैडो को पहचान लिया, तो डेफिनेटली आप लाइफ में एक्सेल करोगे। आप लोगों को अपने अनकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना है, आपको शैडो को कंट्रोल करना है। शैडो को आपको कंट्रोल करने नहीं देना है। जैसे कि एक घोड़ा होता है, अगर आप घोड़े की सवारी करते हो तो घोड़ा आपको आपकी डेस्टिनेशन पे लेके जाता है। लेकिन अगर आप घोड़े को फ्री हैंड देते हो और वो आपको कहीं भी ले जा सकता है, तो फिर आपकी हालत क्या होगी ये आप ही सोच सकते हो, या सोच भी नहीं सकते। इतनी बुरी हालत होने वाली है। आप कहाँ जाओगे आपको मालूम ही नहीं है। और हर एक व्यक्ति अपने ऊपर एक मास्क पहने रहता है। मास्क, अब वो मास्क जो होता है ना, वो कॉन्शियसली कभी नहीं बताता। कभी भी किसी ने अगर मास्क पहना है तो कॉन्शियसली आपको ये बात मालूम नहीं पड़ेगी। हर एक व्यक्ति का एक मास्क होता है। वो अच्छा होता है, वो बुरा होता है, वो ऑनेस्ट होता है, वो बेईमान होता है। हर चीज़ वो अपने मास्क के पीछे छुपा के रखता है, वो किसी को दिखाता नहीं है। लेकिन मास्क कब दिखता है? मास्क तब दिखता है जब कोई अनकॉन्शियसली सिचुएशन उसके सामने आती है। वो अपना अचानक मास्क दिखाता है और अपना असली चेहरा सामने ला के रख देता है, अपनी रियल इंटेंशन सामने ला के रख देता है। लेकिन ये चीज़ें दिखती नहीं है। ये दिखने के लिए आपको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। 2 भाई हैं, जिसमें से छोटा वाला भाई है ना, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, बहुत अच्छी अर्निंग करता है, बहुत अच्छे लुक्स वाला है। लेकिन जो बड़ा भाई है वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ के साथ, छोटी मोटी जॉब कर रहा है। लेकिन उसको लगता है कि वो अपने छोटे भाई जितना कैपेबल नहीं है। अब होता क्या है, वो उससे जलने लगता है। अब जलन का मास्क उसने अपने अंदर छुपाया हुआ है। अब वो जलन का मास्क दिखेगा कब? कभी भी वो एक ग्रुप में बैठा होगा और छोटे भाई का मजाक कोई भी उड़ाता है, तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसेगा, क्योंकि अनकॉन्शियसली वो उससे जलता था। किसी ने उसका मजाक उड़ाया तो उसे मजा आ गया, उसने अपना मास्क हटाया और अपना जलन वाला चेहरा दिखा दिया। लेकिन ये आपको कब दिखेगा? ये आपको तब दिखेगा जब आप अवेयर होकर देखोगे कि हाँ, ये ज़्यादा हंस रहा है, मतलब इसके दिमाग में मेरे लिए जलन भरी हुई है, और ये ऐसे काम करता है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को कैच करनी होती है। दैट्स इट। सो आज मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और इसका अगला पार्ट अभी वापस से आएगा कल परसों। अपन इस टॉपिक के ऊपर और ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।